गुरु महाराज का भ्रमण वृषभ राशि में होने जा रहा है मई 2024 के दरमियान। और यह जो गुरु महाराज है वो मेष राशि से वह वृषभ राशि में जो ट्रांजिट कर रहे हैं यानी कि गोचर कर रहे हैं, तो यह बहुत सारी राशियों पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालने वाले। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपकी राशि वृषभ है, आपकी राशि कन्या है, या तो आपकी राशि मकर है, या तो इन तीनों में से कोई भी आपका लगन है, तो अवश्य यह गुरु का जो भ्रमण है जो वृषभ राशि से होने जा रहा है वो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देने वाला है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के सब राशियों को यह अच्छा फलित नहीं देने वाला है, परंतु कहीं ना कहीं आपकी अगर वृषभ राशि और अगर मीन राशि, जिसको हम बोलते हैं गुरु की राशि, अगर केंद्र स्थान में भी विराजित है, जैसे कि अगर हम लोग मिथुन राशि वालों की बात करेंगे तो जो गुरु की एक राशि सप्तम भाव में आती है और एक राशि उनकी दशम भाव में आती है, तो जो मिथुन लग्न वाले लोग हैं उनको भी यह गुरु का भ्रमण अच्छा साबित हो सकता है। कब साबित होगा? कि जब उनकी खुद की कुंडली में शुक्र महाराज अगर अच्छे पोजीशन में बैठे हुए, अच्छे हाउस में बैठे हैं, तो अवश्य यह गुरु का जो भ्रमण है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फलित देने वाला है। अगर आपकी जो वृषभ राशि है वो अगर दशम स्थान में विराजमान है, तो हम इससे क्या अंदाज निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका लग्न लियो है यानी सिंह राशि है आपकी, तो दशम स्थान में से यह गुरु का भ्रमण आपका चलने वाला है, तो ज़रूर कामकाज में बदलाव आपको दिखाई देने वाले हैं। अगर आपकी अग्नि तत्व राशि है, जैसे कि मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, या तो आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि हो गई, तो अवश्य जो भी घर में यह वृषभ राशि विराजमान है उस अनुसार ही आपको यह जो गोचर भ्रमण है गुरु का, उस अनुसार ही आपको फल मिलने वाले हैं। जैसे मेष राशि की हम बात करेंगे तो आपके दूसरे भाव में से यहाँ गुरु का गोचर भ्रमण होने वाला है, जहाँ जो आपके पैसों की वृद्धि कर सकता है, क्योंकि उसकी एक राशि 12वें स्थान में और एक राशि 9वें भाव में आती है। तो जैसे कि कुटुंब में पैसों की मदद करना, उसी के साथ काफ़ी खर्चे होना, अगर आपकी, जैसे मैंने वृषभ राशि वालों की बात की, तो उनके लिए एक अच्छा समय है कई नई चीज़ें आजमाने का, और अगर ऑलरेडी आप आजमा चुके हो तो उसमें सक्सेस हासिल करने का समय आ गया है। शादी के लिए राह देख रहे हो, अच्छा अलायंस नहीं मिल रहा है, तो यह गुरु कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। मिथुन लग्न की जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बात की, कर्क लग्न वालों के लिए यह जो गुरु का भ्रमण है वो आपके 11वें स्थान में से होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्क लग्न में गुरु को उच्च का माना गया है, तो अवश्य हम बोल सकते हैं कि लंबे लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स यानी कि कहीं सेटलमेंट आप हो रहे, कहीं आपकी नई प्रॉपर्टी का आपका बात चल रहा है, उसी के साथ आपको अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सर्दी, कफ, खांसी, ये सब छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शंस का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो गुरु की एक राशि है वो छठे भाव में भी आ रही है और छठे से छठे में गुरु जाने वाला है, तो अवश्य गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। परंतु यह भ्रमण ओवरऑल पैसों के लिए, एजुकेशन के लिए और अच्छे ओकेजन्स के लिए अच्छा जाने वाला है। सिंह राशि वालों की जैसे मैंने बात की, तो सिंह राशि वालों के दशम भाव में से यह भ्रमण होने वाला है, तो नई नौकरी मिलना, जूनी नौकरी अगर बहुत हेक्टिक हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें आराम पाना, इस प्रकार का फल भी आपको ज़रूर देखने मिलेगा। अगर आपकी कन्या राशि है तो कन्या के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ये आपके नवम भाव को जागरूक कर रहा है, आपके भाग्य स्थान को जागरूक कर रहा है, जैसे कि धार्मिक स्थलों पर जाना, लंबे प्रवास पर जाना, या तो अगर आप हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है आपको एडमिशन मिलने का, क्योंकि आपके कुंडली में नवम भाव में से यह गुरु का भ्रमण हो रहा है। अगर तुला राशि आपकी उदित हो रही है, तो तुला लग्न आपका उदित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अष्टम भाव में से आपका गुरु का भ्रमण हो रहा है। तो अगर आप अकल्ट साइंसेस में है, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं और आपको अगर उसमें आपकी रुचि है उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय है कि जहाँ पर आप अच्छे से आपकी अकल्ट साइंसेस की पढ़ाई कर सकते हो। अगर कहीं ससुराल वालों से अनबन है या तो कोई प्रॉपर्टी का अच्छा निकाल आने की आपको राह देख रहे हो, तो यह बहुत अच्छा समय होने वाला है कि कुछ ना कुछ आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी ये एक अच्छा समय साबित होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं
आपका जो सेकंड हाउस है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आपका सप्तम भाव जो है उससे अष्टम भाव दूसरा भाव माना गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक्टिवेशन हो रहा है, और आपके जो एक शादी, अगर कोई तनाव चल रहा है या तो शादी की राह देख रहे, तो ज़रूर ये गुरु आपको गति प्राप्त करके देने वाला है, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव से ट्रैवल करने वाला है। तो यह एक बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। अगर धनु राशि की हम लोग बात करेंगे, तो धनु राशि के लिए जैसे लग्नेश की बात करते हैं हम लोग, तो लग्नेश का भ्रमण जो है वो कहीं ना कहीं आपके पूर्ण हॉरोस्कोप में, जैसे कि चतुर्थ स्थान में भी गुरु की राशि आती है, तो ये चौथे स्थान से रिलेटेड और प्रथम स्थान से रिलेटेड आपको यह फलित देने वाला है। अगर ज़्यादा आगे हम लोग बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं नई नौकरी यानी कि नए कामकाज के ज़रिए उपलब्ध होना, या तो हो सकता है कि कामकाज के लिए थोड़ी भागा दौड़ी बढ़ना, इस प्रकार के ज़रूर आपको, क्योंकि छठा स्थान कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्व आपका हो रहा है। तो एक अच्छी बात होगी कि कोई अगर आप प्रकल्प हाथ में लिया है, या तो कोई मंदिर बनाने में, या तो कोई भी एक धार्मिक स्थल बनाने में अगर आप रुचि रखते हो, या तो ऑलरेडी आपने काम हाथ में लिया है, तो यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। मकर लग्न वालों की या राशि वालों की बात करेंगे, तो पंचम भाव से यह गुरु का भ्रमण आपका होने जा रहा है, तो ज़रूर यह खोए हुए रिश्ते आपको फिर से मिलाने की कोशिश करने वाला है। और उसी के साथ आपका तीसरा भाव भी जागरूक हो रहा है। बहुत आराम पसंद ज़िंदगी जीने वाले हो, लेकिन एक्टिव रहिए, वज़न बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है। एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न या राशि वालों की हम लोग बात करेंगे, तो चौथा स्थान आपका प्रभावित हो रहा है, तो ज़रूर यहाँ आपको कहीं ना कहीं एक धार्मिक स्थलों की एक जैसे सफ़र होना, या तो धार्मिक स्थलों पे यात्रा करना, या तो फिर कुछ नई चीज़ें सीखना। आप अगर गुरु से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारी सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वृषभ यानी कि जो शुक्र की राशि और शुक्र है वह कुंभ लगन में अच्छा माना गया है, जैसे मकर लगन में भी उसको अच्छा माना गया है। अगर आपकी मीन राशि या मीन लग्न है, तो आपका तीसरा भाव जागरूक हो रहा है, यानी कि लग्नेश जो है वो तीसरे भाव से गोचर भ्रमण करने वाला है। तो कहीं ना कहीं यह भी आपके जैसे सिबलिंग्स है, भाई बहन हो गए, उनके साथ एक अच्छा आपका एक ट्यूनिंग बनाने की कोशिश करेगा, और ज़रूर भाग्य में वृद्धि होने वाली। ये जो मैंने सभी बातें आप लोगों को बताई है, उसमें एक बात सबसे ज़्यादा आपने ध्यान में रखनी है कि वृषभ राशि से यह गुरु का भ्रमण हो रहा है, सबसे पहली बात है। तो वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो आपके कुंडली में कैसा है यह देखना और जानना और पहचानना बहुत ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। गुरु और शुक्र हालांकि एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त नहीं हैं, परंतु कहीं ना कहीं अगर शुक्र भी आपके कुंडली में और गुरु भी आपके मूल कुंडली में अगर अच्छे स्ट्रेंथ में या तो पावरफुली अगर है, तो यह गुरु का भ्रमण आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इसके लिए आपने हर रोज़ एक सिंपल गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम सभी लोग यह मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पीली वस्तुएं ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो अगर आपका गुरु अच्छा है, अगर नहीं है तो पीली वस्तुओं का दान आपने करना है। ऐसे छोटे छोटे सिंपल रेमेडीज़ है जो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यह एपिसोड ख़त्म कर रही हूँ, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते, धन्यवाद।